पिशावर के वासिक रोड पर कायम आर्मी पब्लिक स्कूल पर मुसल्लह शिदत पसंदों ने 16 दिसंबर सन 2014 को हमला करके तुलबा, असातिज़ा और अमले के अरकान को निशाना बनाया था। इस हमले में 147 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हुए थे। इस हमले की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की थी। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा यानी ISPR के मुताबिक आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला करने वाला ग्रुप 27 अफराद पर मुश्तमिल था, जिसके 9 अरकान जहन्नुम वासिल हो गए जबकि 12 को गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तानी हुकाम ने इस वाक़े में मुलव्विस मुतादिद अफराद को फौजी अदालतों में मुकदमा चलाकर सजा दी। ताहम शहीद होने वाले बच्चों के वालिदैन का मौक़िफ़ रहा है कि इनके बच्चे एक छावनी में कायम फ़ौज के ज़ेर इंतज़ाम स्कूल में तालीम हासिल करने के लिए गए थे, वो जंग के महाज पर नहीं थे। और ये कि वो अपने बच्चों की हिफाजत के लिए स्कूल इंतज़ामिया को बाकायदगी से फ़ीस अदा करते थे, तो फिर ये वाक़या कैसे पेश आया, किसकी इमा पर हुआ और किसकी गफलत का नतीजा था। वालिदैन का यही मुतालबा रहा है कि इस सिलसिले में ज़िम्मेदारों का तयन किया जाए और जिनकी गफलत या लापरवाही से हमला हुआ है उन्हें करार वाकई सज़ा दी जाए। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पिशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर शिद्दत पसंदों के हमले से मुतालिक तहकीकात के लिए कायम किए गए अदालती कमीशन की रिपोर्ट आम करने का हुक्म दिया था। यह कमीशन पिशावर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान पर मुश्तमिल था और इसने 500 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल की रिपोर्ट जुलाई सन 2020 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजी थी। इंक्वायरी कमीशन ने स्कूल की सिक्योरिटी पर भी सवालात उठाए हैं, जबकि धमकियों के बाद सिक्योरिटी गार्ड्स की तादाद में कमी के अलावा बहुत से मकामात पर ताउन की कमी की भी निशानदही की गई है। वाज़ेह रहे कि आर्मी पब्लिक स्कूल की सिक्योरिटी का इंतजाम फौज के जिम्मे होता है, ताहम ये ज़रूरी नहीं कि इसके लिए फौज के अपने ही अहलकार मामूर हों। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि शिद्दत पसंद स्कूल के अकब से बगैर किसी मज़ाहमत के दाखिल हुए। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने मज़ाहमत की होती तो शायद इतना जानी नुकसान ना होता। इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि अफगानिस्तान से शिद्दत पसंद मुहाजिरीन के रूप में पाकिस्तान में दाखिल हुए और इन शिद्दत पसंदों को मुकामी अफराद की तरफ से मिलने वाली सहूलतकारी को किसी तौर पर भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालती कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर अपना ही खून गद्दारी कर जाए तो इसके नताइज बड़े ख़तरनाक होते हैं और कोई एजेंसी ऐसे हमलों का तदारुक नहीं कर सकती जब दुश्मन अंदर से ही हो। रिपोर्ट में तस्करा किया गया है कि कैसे नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी यानी नेक्टा की तरफ से फ़ौज के मराकज़, फ़ौजी अफसरान और इनके ख़ानदानों को निशाना बनाने के हवाले से एक अमूमी अलर्ट जारी किया गया था और इस अलर्ट के बाद फ़ौज ने शिद्दत पसंदों के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि APS के वाक़े ने फ़ौज की शिद्दत पसंदों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयों को पसे पुश डाल दिया था। इससे कबल चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल से मुतालिक आज खुद नोटिस की समाअत की, जिसके दौरान अदालत ने इस कमीशन की रिपोर्ट से मुतालिक अटॉर्नी जनरल के कमेंट्स भी पब्लिक करने का हुक्म दिया था। अदालत ने कहा कि इस बात का तयन ऊपर से होना चाहिए कि किसकी गफलत की वजह से यह वाक़या रूनुमा हुआ। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि सिक्योरिटी इदारों को इस हमले की मनसूबाबंदी और साजिश के बारे में इत्तला होनी चाहिए थी। अदालत का कहना था कि इतनी सिक्योरिटी में भी अवाम महफूज नहीं तो ये लम्हा फिक्रिया है। अदालत का कहना था कि यह वाक़या किसकी गफलत से हुआ, इस बारे में किसी ने कोई मालूमात फराहम नहीं की, जो कि काबिल अफसोस अम्र है। समाअत के दौरान वाक़े में शहीद होने वाले तालिब इल्मों के वालिदैन ने अदालत को बताया कि यह वाक़या दहशतगर्दी नहीं बल्कि टारगेट किलिंग का है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि पाकिस्तान में यह अलमिया रहा है कि किसी भी वाक़े में नीचे वालों को पकड़ा जाता है जबकि बड़े लोगों को पूछा भी नहीं जाता। उन्होंने कहा कि कम अज़ कम आर्मी पब्लिक स्कूल के वाक़े में ऐसा नहीं होना चाहिए और ऊपर वाले लोगों को पकड़ा जाना चाहिए जो भी फ़राइज़ में गफलत का मुर्तकिब पाया गया हो। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में किसी का नाम लिए बगैर कहा कि वो लोग जो मकसद हासिल करना चाहते थे उसमें कामयाब रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जब आवाम महफूज नहीं है तो इतना बड़ा मुल्क और निज़ाम कैसे चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को ऐसे इक़दाम करने चाहिए जिनसे मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से बचा जा सके। इस वाक़े में शहीद होने वाले बच्चों के वालिदैन का कहना है कि वो इस कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में अपने बच्चों का केस लड़ना चाहते हैं। समाअत के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं कि फायरिंग किसने की, बल्कि उन्हें तो सिर्फ इस बात से गर्ज है कि असल ज़िम्मेदारों का तयन हो। उन्होंने कहा कि इस वाक़े से मुतालिक हुक्मरानों ने जिस तरह की तहकीकात करवाई हैं इससे वो किसी भी तरह मुतमईन नहीं है, लेकिन अगर वो अदालती फैसले से मुतमईन ना हुए तो अगले इक़दाम के बारे में सोचेंगे। कमीशन की जानिब से इस वाक़े में ज़ख्मी होने वाले बच्चों और शहीद होने वाले बच्चों के वालिदैन समेत 132 अफराद के बयानात रिकॉर्ड किए गए, जिनमें 101 आम शहरी और 31 सिक्योरिटी अहलकार और अफसरान शामिल थे। ये तहकीकाती कमीशन साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने सन 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल पर शिद्दत पसंदों के हमले में शहीद होने वाले तुलबा और असातिज़ा के वालिदैन की दरख्वास्त पर सन 2018 में कायम किया था।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।